मेरे साथ है जन सुराज के संस्थापक सदस्य मोनिका शर्मा। आइए उनसे हम बात करते हैं और जन सुराज के विषय में कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर जन सुराज जो अभी एक अभियान के रूप में जो चल रहा है उसका क्या उद्देश्य है और जन सुराज के बारे में और भी कुछ विशेष बातें हम जानते हैं मोनिका शर्मा से। अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार। मैं मोनिका कुमारी जन सुराज से हूँ, जन सुराज की संस्थापक सदस्य और डीएससी मेंबर हूँ। आप सभी दर्शकों का इस चैनल पर स्वागत है। हाँ मैम, ये आपका जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? जन सुराज अभियान का मुख्य उद्देश्य है बिहार के जनता को जागृत कर एक समृद्ध और समाज का निर्माण किया जा सके। जन सुराज का लक्ष्य है कि अच्छे और योग्य लोगों को जोड़कर राजनीति में लाकर बिहार को प्रगति के क्षेत्र में अग्रसर किया जा सके। अगर इस अभियान के दौरान आज के युवा जागरूक नहीं होते हैं तो आने वाले समय में जो कल के भविष्य हैं बच्चे, उन्हें दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी की भीख मांगनी पड़ेगी। इसलिए प्रशांत किशोर जी का ये अभियान है ताकि बिहार को जागृत कर, बिहार के जनता को जगाकर समृद्ध और अच्छा राज्य का निर्माण किया जा सके। क्या जन सुराज आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ पाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। इस बार विधानसभा चुनाव में जन सुराज 243 सीटों पे अपनी उम्मीदवार उतारेगी और वो किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी जन सुराज। और जन सुराज एक सकारात्मक राजनीति की बदलाव बिहार में ला रही है। अगला सवाल होगा कि क्या प्रशांत किशोर बिहार के लिए एक दूरदर्शी नेता साबित हो पाएंगे? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कोई दो मत की राय की बात नहीं है कि प्रशांत किशोर दूरदर्शी नेता नहीं साबित, वो तो हो भी चुके हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर हर सभा में कहते हैं कि कुर्ते के ऊपर से बनियान लगा देने से, गंजी पहन लेने से कोई बिहार का अच्छा नेता नहीं साबित हो सकता है। क्योंकि बिहार में अच्छी बदलाव सभी दलों को मौका मिला है। इस बार जन सुराज जनता को जागृत कर रही है और जनता को मौका दे रही है और इसलिए प्रशांत किशोर बिहार में एक अच्छे और सही सोच वाले लोगों को राजनीति में लाकर बिहार की राजनीति को सही दिशा दे रहे हैं ताकि एक बिहार का विकसित राज्य बनाया जा सके। बिहार के अच्छे लोग जो नीचे स्तर से दबे हुए हैं, जिनको इच्छा है कि हम बिहार के लिए अच्छा कार्य कर सके, वो राजनीति में आकर और अपना कार्य अच्छा से कर बिहार को अग्रसर कर सकते हैं। इसलिए यह अभियान के द्वारा प्रशांत किशोर सभी जनता को जागरूक कर रहे हैं, वैसे लोग को जागरूक कर रहे हैं जो समाज परिवर्तन और बिहार परिवर्तन की सोच रखते हैं। सुराज के माध्यम से अच्छे लोग राजनीति में जुड़ पाएंगे क्या? जी हाँ, बिल्कुल। प्रशांत किशोर का मानना है कि जन सुराज के माध्यम से अच्छे और योग्य लोग राजनीति में आएंगे। बिहार की राजनीति में 1200 से 1300 परिवारों की कब्जा है। उन्हीं परिवारों के लोग लगातार विधायक, सांसद बन रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बेहतर बिहार के लिए आम परिवार के सही लोगों को चुनाव में उतारना चाहते हैं ताकि अच्छे लोगों को राजनीति में लाकर बिहार को विकसित किया जा सके। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर के सोच के अनुसार बिहार जो है आने वाले समय में अग्रणी राज्यों में शामिल हो पाएगा? जी हाँ, अगर सभी लोग जाति धर्म से ऊपर उठ के एकजुट होकर बिहार को बदलाव के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो 10 साल क्या, मुझे तो लगता है कि 5 साल, 6 साल, 8 साल में भी पूरा हो सकता है। क्योंकि अगर हम सही अपने वोट का सही उपयोग करेंगे और सही उम्मीदवार को लाएंगे तो ज़रूर 10 सालों में बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगी। उन्होंने कहा है कि यह संभव है अगर लोग सही नेतृत्व का समर्थन करते हैं। प्रशांत जी का कहना है अगर सही लोगों का नेतृत्व जनता कर रही है तो ज़रूर ये संभव है। जन सुराज को जनसंख्या में जो हिस्सेदारी है, तो हिस्सेदारी के अनुसार भागीदारी मिल पाएगी क्या? जी,
जन सुराज का उद्देश्य है सभी वर्गों की संख्या के हिसाब से उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने सभी सभा में आवाज़ सुना है और उन्होंने कहा है कि सभी हितों की रक्षा की जा सकती है अगर सभी लोगों को सभी वर्ग से लाया जा सकता है तो। यही कारण है कि उन्होंने समाज के सभी वर्गों की उनकी संख्या के हिसाब से संगठन में टिकट देने की बात कही है। क्या जन सुराज अन्य सारी पार्टियों से अलग कैसे है, कैसे दिखती हैं अलग जन सुराज को अलग दूसरे पार्टियों से? सभी पार्टियों को तो मौका मिला है। अब जन सुराज अलग इसलिए है कि वो सभी जाति धर्म के लोगों के हित की बात कर रहे हैं, बिहार के उत्थान और प्रगतिशील की बात कर रहे हैं। 5 किलो अनाज की बात नहीं कर रहे हैं। 5 किलो अनाज लालच की है और वो प्रशांत किशोर और जन सुराज अभियान जनता को 50 केजी अनाज खरीदने के लिए सक्षम बनाने का बात कर रही है, रोजी और रोजगार और पलायन रोकने की बात कर रही है। इसलिए जन सुराज सभी दलों से अलग है और सभी पार्टियों से अलग कार्य करेगी बिहार के लिए। माननीय नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से लगातार बात उठाया जा रहा था। आपको क्या लगता है विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार में क्या परिवर्तन होगा? विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार में बहुत परिवर्तन होगा। अगर आदरणीय प्रशांत किशोर जी इस अभियान को लेकर जन सुराज के माध्यम से लोगों को जागृत कर रहे हैं, अगर हमारा सभी वर्ग के लोग एकजुट होकर बिहार के बदलाव के लिए कार्य करेंगे, इस परिवर्तन की व्यवस्था जो हमारे युवा हैं जो दूसरे राज्यों में जाकर रोजी रोजगार के लिए भटक रहे हैं, वैसे अगर हमारे बिहार को अग्रणी राज्यों में शामिल किया जाएगा, हमारा बिहार प्रगति के रास्ते पे होगा। हमारा बिहार में रोजी रोजगार युवाओं को यही मिलेगा। आत्मनिर्भर यहाँ के युवा होंगे, ना कि 5 केजी चावल के लालच और झांसे में रहेंगे। वो आत्मनिर्भर होकर अपने परिवार के लिए वो 50 केजी अनाज की सक्षमता रखते हैं। तो वैसे बिहार को दर्जा मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ रोजी रोजगार, यहाँ विशेष राज्यों को दर्जा मिला है जिसके आगे सभी राज्य अग्रणी हैं, लेकिन बिहार हमारा भारत का कंठहार रहा है। बिहार इतिहास के पन्नों से गौरवशाली रहा है। बिहार में शिक्षा व्यवस्था इतिहास के पन्नों से जागृत है, लेकिन आज के डेट में बिहार में शिक्षा व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रही है, यहाँ के युवा और बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रही है। अगर हमारे युवा यहाँ जागृत होते हैं, बिहार के लिए सही कार्य करते हैं, तो अगर हमारा बिहार अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, ताकि फिर से मेरा बिहार पुनः विश्व स्तर पे अपना परचम लहरा सके। क्या आपको लगता है कि जन सुराज के माध्यम से महिलाओं को भी इसमें भागीदारी मिलेगी आपकी सत्ता में? जी, जन सुराज में महिलाओं को उचित भागीदारी मिलेगी। प्रशांत किशोर जी का कहना है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल करना है। प्रशांत किशोर जी ने एक घोषणा और भी की है कि जन सुराज अगले विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़वाया जाएगा। इस तरह करके महिलाओं के लिए उचित भागीदारी बिहार में दिया जा रहा है जन सुराज के माध्यम से।